बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा कहते हैं, कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व देवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। हम सभी जानते हैं, इस समय हम अपने कर्मों से सतयुग का विधान लिख रहे हैं। सतयुग में जो मर्यादाएं होंगी, सतयुग में जो आत्मा के अंदर स्वमर्यादित होने का, हर कर्म मर्यादा संपन्न बन करने की योग्यता होगी, वो इस समय के संस्कार के आधार से होगी। तो आज बाबा कहते हैं कि किसी और को नहीं देखना है ना। आप देखो, दुनिया में भी कंपटीशन क्या करता है? कंपटीशन एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। मैं अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उसको कार्य में लगाने के बजाय यदि दूसरे की प्राप्ति, दूसरे के अंदर जो भी स्पेशली प्राप्ति, दूसरे की प्राप्ति पर यदि मेरी नज़र टिकी रहती है, तो मैंने जो अपना संकल्प है, अपनी जो दृष्टि है, जिससे सृष्टि परिवर्तन हो सकती थी, जिस संकल्प से मैं बहुत कार्य कर सकती थी, वो मैं वेस्ट कर देती हूँ। मैं आपको एक छोटी सी इसमें जो शास्त्रों में कहानी आती है उसको सुनाकर थोड़ा सा इस बात को आज स्पष्ट करूँगी। हो सकता है आप में से कईयों ने ये कहानी सुनी भी हो, लेकिन फिर भी सुनेंगे। तो ये कहानी रामायण की है, हनुमान जी की कहानी है। तो हनुमान जी श्री राम का हर कार्य करते थे, है ना, इतना कि और किसी के कुछ करने के लिए बचता ही नहीं था। इसलिए सदा हनुमान जी के दिल में भी श्री राम रहते थे और श्री राम के भी मुख में सदा या संकल्पों में हनुमान जी रहते थे कि पहला संकल्प उन्हीं के लिए जाता, पहले प्रथम सेवाधारी के हिसाब से। तो ये जो अवस्था थी, इस कारण से बहुतों को ईर्ष्या थी। बहुतों को ऐसा आता था, स्पेशली श्री राम के जो भ्राता थे और सब थे, तो उनको बहुत ईर्ष्या होती थी कि ऐसा क्या है कि हमेशा हर कार्य में हनुमान जी नंबर ले लेते हैं आगे, है ना, हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है ना। तो आप सोचो कि हर चीज़ में अगर कोई आगे नंबर ले ले और आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही ना बचे, तो कैसी अवस्था होती है। फिर हमेशा आंख डूबी रहती है ना वहाँ पर, तो कि वो ये कर रहे हैं, वो ये पा रहे हैं। तो ऐसी उनकी भाइयों की अवस्था हो गई थी। तो फिर शास्त्रों में ये बात आती है कि एक बार सारे भाइयों ने मिलकर एक प्लान बनाया। और प्लान क्या था कि हम सारी जो श्री राम की जो रिक्वायरमेंट है ना, सेवा की, जो भी श्री हनुमान सेवा करते हैं, उन सब की एक लिस्ट बना लेते हैं और आपस में बांट लेते हैं, है ना। आप ये करो लक्ष्मण, आप ये करो शत्रुघ्न, तो आप उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं हनुमान जी के करने के लिए। तो फिर वो क्या करेंगे, फिर उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, लिस्ट बना ली पूरी 60-70 कामों की, जो सारे श्री हनुमान के काम थे।
और फिर हनुमान जी को जाके बता दिया, देखो भाई हमने ये डिसीजन लिया है कि अब ये जो पूरी ये सारे काम जो है ये हम करेंगे और ये सारे हमने आपस में बांट लिए हैं, तो अब आपकी कोई वैसे खास ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उनको संदेश दे दिया। तो हनुमान जी ने कहा, मेरे श्री राम की इतनी सेवा आप करेंगे, है ना। तो बड़े खुश हुए। ऐसा नहीं कहा कि आपने मेरा जॉब छीन लिया, ठीक है ना। बोला मेरे श्री राम की आप इतनी सेवा करेंगे, इतना प्यार से उनकी संभाल करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी है। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे ज़रा लिस्ट दिखा दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई कार्य छूट गया हो। तो आप लिस्ट दिखा दो, मैं चेक कर लेता हूँ सारे कार्य उसमें आ तो गए ना। तो फिर उन्होंने लिस्ट उसको दिखाई। तो फिर हनुमान जी ने सारी लिस्ट देख ली। तो फिर कहा, ये तो बहुत अच्छा है और आप सब आपस में भी करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण है वो छूट गया है इस लिस्ट में, और फिर वो कार्य जो है वो मुझे करने के लिए अब अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो बोला क्या कार्य है? तो उन्होंने कहा कि राम जी कभी भी उबासी ले सकते हैं। तो जब उबासी लेंगे तो कोई चुटकी बजाने वाला चाहिए ना। ऐसे चुटकी बजाते ना जब उबासी आती है, तो कोई चुटकी बजाने वाला चाहिए। वो कार्य तो आपने इस लिस्ट में नहीं लिखा, और राम जी तो कभी भी उबासी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो एक परमानेंट सेवा अभी हो गई है, क्योंकि वो कार्य अब मुझे करना है। तो बाकी सब कुछ आप करें और ये एक कार्य मैं करूँगा। और ये जो कथा क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि शास्त्रों में हर बात का, जैसे बाबा ने कहा ना, यादगार है। तो यादगार है कि कभी भी ऐसा ईश्वरीय सेवा में ऐसा कभी नहीं होता कि हमारे लिए कोई काम ना हो, है ना। सब धारणाएं कर ली हो, सारी सेवा हो गई हो, ऐसा कभी नहीं होता। विश्व परिवर्तन का इतना बड़ा कार्य है। शिव बाबा हमें ज्ञान, योग, धारणा, सेवा की इतनी बड़ी बड़ी सब्जेक्ट देते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है ये इतनी विशाल है, इतनी बड़ी है कि इनको कितना भी हम कवर करें ये पूरी नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं फिर इसमें कंपटीशन की बात कहाँ आती है। कोई कितना भी करे हमारे लिए इनफ है तब भी, कि हम चाहें तो बहुत सेवा है और हम कर सकते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हम बच्चे जो सत्युगी सृष्टि, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है, हर आत्मा अपना पार्ट एब्सोल्युटली बजाती है। उसका किसी और से कोई, है ना, लेना देना नहीं है। लेना देना मतलब वो ऐसा नहीं समझती कि वो मेरे रास्ते पर चल रहे हैं या हम उनके रास्ते में आ रहे हैं। ऐसा लगता है हर एक अपनी धुन में, अपनी धुरी पर चल रहे हैं। सतयुग में कोई किसी के पार्ट में इंटरफियर नहीं करता, या फील नहीं करता कि कोई मेरे पार्ट में इंटरफियर कर रहा है। तो वो जो संस्कार हम बच्चों को बनाने हैं वो अभी ही बनाने हैं। तो हमें इस बात को समझना है कि जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे अंदर कोई कंपटीशन, कंपैरिजन नहीं। कोई अगर सेवा करता है, कोई धारणा करता है, कोई आगे बढ़ता है, तो हमें तो और ही खुशी है ना इस बात की, या नहीं है, है ना। हमें तो और ही खुशी है, क्योंकि अब वो ये कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ और करने को आया। तो बाबा कहते हैं कि ये जो भावना है ये हम बच्चों के अंदर होनी चाहिए। तभी तो सतयुग में, जहाँ कोई अधर्म नहीं है, ऐसी दुनिया की हम नींव रख सकेंगे अपने कर्मों से। तो ये आज का वरदान का स्पष्टीकरण है। और बाबा कहते हैं बाप दादा के गुणों और कर्तव्यों को निशाना बनाओ।
है ना। कितने गुण हैं, कितने कर्तव्य हैं, कितने गुण हैं जो हमें धारण करने हैं। बाबा ने हमें कितने कर्तव्य दिए हैं जिनको हमें पूरा करना है, और हमारे पास टाइम कहाँ है कंपेयर करने का, दूसरों को देखने का, जब हमारे पास इंडिविजुअली इतना कार्य है। ऐसा लगता है आपको कि इतनी सेवा है कि हमें किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और मैं कभी कभी इस बात पर बहुत विचार करती हूँ कि ये जो ड्रामा का ज्ञान है और हर आत्मा अलग पाठधारी है ना, इसको, इस बात को धारण करने से हमारे अंदर अपने पाठ की एप्रिसिएशन भी आती है। आप देखो कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने पाठ को दूसरे के पाठ से कंपेयर करता है। उसका जॉब बेटर है, उसका रोल बेटर है, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं या मेरी बेटर है, इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि हर आत्मा का पाठ अपना है और किसी का पाठ किसी से बेटर या वर्स नहीं है। हमारा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप में से कौन कौन इस अवस्था में है जहाँ पर आपको समझ आ गया है कि मुझे सिर्फ अपना करना है, किसी के साथ मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है। समझ में आता है? किसी के साथ हमारा कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो हम अपना कर्तव्य करते हुए, है ना, रेस्पेक्टफुली, डिग्निटी से, स्वमान में रहकर, सम्मान देते हुए, श्रीमत पर चलते हुए, जब हम अपना कर्तव्य करते जाते हैं तो हम सत्युग का विधान लिख रहे हैं उससे। और बाबा कहते वास्तव में यहाँ पर कोई रेस नहीं है किसी के साथ, है ना। हर एक अपनी अपनी कर्तव्य कर रहा है, अपना अपना पाठ बजा रहा है और स्वयं आगे जा रहा है। और जब हम ये कंपैरिजन छोड़ते हैं ना, तब हम अपने पाठ की ब्यूटी को देख पाते हैं। तब हम अपना जो पाठ है उसकी सुंदरता को, उसकी इम्पोर्टेंस को देख पाते हैं कि मेरा जो पाठ है ड्रामा में वो कितना सुंदर है और कितना आवश्यक है। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते हैं और हमें सिर्फ बाबा को देखना है, किसी और को नहीं देखना है। बाबा से डायरेक्शन लेना है। हमारा एक डायरेक्टर है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं ना, स्टेज पर डांस हो रहा है तो अगर डांसर एक दूसरे को देखने लगे तो फिर क्या होगा, एक की गलती दूसरा कॉपी करेगा। लेकिन अगर सब कोरियोग्राफर के इंस्ट्रक्शन पे चले तो सबका अपना अपना डांस बहुत अच्छा होगा और कलेक्टिव डांस भी बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं किसी और को नहीं देखना है, हमें सिर्फ आपको और बाप को देखना है। ठीक है। और आज बाबा स्लोगन में कहते हैं कि नॉलेजफुल बनकर व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। व्यर्थ प्रश्न कौन से होते हैं? क्यों होता है व्यर्थ, है ना क्योंकि क्यों का कोई उत्तर नहीं है ना। मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों बोलता है, वो ऐसा क्यों चलता है, ऐसे क्यों रहता है, इस क्यों का कोई भी उत्तर नहीं है। इसलिए इस क्यों की क्यों में नहीं जाना है। और क्यों को फुल स्टॉप लगाने का क्या तरीका है? बस एक, नॉलेजफुल बन जाओ। नॉलेज क्या कहती है? जो है सो है ना। कल्प हर 5000 वर्ष में यही होता है ना। इवन इंडिविजुअली नहीं, सोसाइटी में भी ये सरकार क्यों है ना, ये बात क्यों है, ये वाले प्रेसिडेंट क्यों है, ये वाले प्राइम मिनिस्टर क्यों है, ये वाली पॉलिटिक्स क्यों है, कोई क्यों नहीं है। हर 5000 वर्ष में यही होता है। तो जिस बात का को हमें बदलना ही नहीं है, जो हर 5000 वर्ष में वैसी होती है, उसमें क्यों नहीं पूछना है। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कैसे इस अवस्था में चलना है, ये प्रश्न मुझे पूछना है।
और उस प्रश्न का उत्तर लेकर मुझे अपना पाठ बचाना है। इस बात को भी हम बुद्धि में रखेंगे। और जो मुझे समझ में आया, आज मुरली में बाबा हमें दो बातें बहुत प्रोमिनेंटली कहते हैं। पढ़ाई की बात तो कहते ही हैं कि पढ़ाई रोज़ पढ़नी है ना। कभी पढ़ना कभी ना पढ़ना, ये इस ईश्वरीय स्कूल का नियम नहीं है। कौन कौन है जो इस नियम का खंडन करते हैं? स्कूल में तो उसका नियम मानना पड़ेगा ना, जिसका स्कूल है। तो कोई ऐसे तो नहीं है जो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, कभी मुरली सुनी कभी नहीं सुनी, कभी याद किया कभी नहीं किया, कभी पवित्र कभी अपवित्र, कभी सेवाधारी कभी नौ सेवाधारी, ऐसे वाले तो नहीं है ना। सदा सेवाधारी, रोज मुरली सुनने वाले, बाबा की याद का चार्ट रोज मेंटेन करने वाले, पवित्रता की अखंड प्रतिज्ञा करने वाले, उसको कहेंगे नियमित पढ़ने वाले, है ना। कभी कभी तो भक्ति में भी करते हैं ना। हाँ, मंगलवार और बुधवार छोड़ के हर दिन पवित्र भोजन करते है ना। तो ऐसे तो भक्ति में भी करते हैं। कभी कभी शुद्ध भोजन, कभी कभी पवित्रता, कभी कभी बाबा को याद, ये सब तो भक्ति में भी करते हैं। तो सारा जो महत्व है वो सदा का है। इस बात को समझते हो? सारा महत्व सदा का है, ठीक है। पढ़ाई भी, रोज मुरली, रोज याद, पवित्रता की अखंड अटूट प्रतिज्ञा, है ना। ऐसा नहीं कभी कुछ, अभी महीने में एक बार मूवी देख लेते हैं, है ना। आँखों को तामसिक, आँखों के द्वारा आत्मा की जो तामसिकता है उसको फीड कर देते हैं, है ना। कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं, कभी कुछ ऐसा सुन लेते हैं। तो वो पढ़ने वाला नियमित नहीं पढ़ता। नियमित पढ़ना से मुरली सुन लेना नहीं होता है। मुरली सुनना और पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट। तो जो नियमित पढ़ता है, रोज का सेवाधारी है। कभी कभी सेवा तो सभी कर लेते हैं, है ना। रोज करें तब उसका खाता जमा होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो ज्ञान योग धारणा सेवा में नियमित हैं, वो उनको कहेंगे ये ईश्वरीय लॉ को मानते हैं। और बाबा कहते हैं जो नियमित पढ़ेंगे वो आदि से अंत तक राज्य करेंगे, है ना। जो फर्स्ट में आएंगे और फिर अखंड राज्य करेंगे, उनकी ये गति बनेगी। तो इस बात को भी बाबा कहते हैं। और आज बाबा हमें एक बहुत मीठी बात कहते हैं कि चेक करो कितनों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, है ना। कितनों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। और बाबा आज पवित्रता को भी अंडरलाइन करते हैं। तो पहले हम समझेंगे, चेक करो कितनों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। बाबा ने आज स्वदर्शन चक्र को बहुत अच्छे से हमें समझाया है। बाबा ने आज हमें ये भी बताया कि स्वदर्शन चक्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान, 84 का पूरा चक्र, है ना। और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, तीनों लोकों का भी ज्ञान स्वदर्शन चक्र में आता है। तो आत्मा अपने पूरे सत्य को बुद्धि में घुमाए, मूल तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान और रचयिता को भी जब बुद्धि में अच्छे से बिठाती है तो उसको कहेंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनना। समझ आए? आज बाबा ने पूरे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं क्या क्या आता है स्वदर्शन चक्र में। स्वदर्शन चक्र में सिर्फ ये नहीं कि 5 स्वरूप की ड्रिल बस, है ना। देखो आज बाबा सारी बातें कहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मणों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है ना। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। तो बाबा कहते हैं रचयिता
और रचना के आदि मध्य अंत और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सारे चक्र को याद रखना है। और बाबा हमें पूछते हैं, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हो किसी को? क्योंकि देखो, कई बार जब ब्राह्मण बच्चे भी सेवा करने जाते हैं ना, तो पॉजिटिव थिंकिंग सिखा के आ जाते हैं, है ना। पर पॉजिटिव थिंकिंग का एप्लीकेशन तब होगा जब कोई स्वदर्शन चक्रधारी बने, है ना। क्योंकि जब तक देख, मैं आपको इसमें छोटी सी एक बात बताती हूँ, हमारा पर्पस किसी को वाइट पहनाना नहीं है। ऐसी बहुत संस्थाएं हैं जो सफेद पहनते हैं, ये तो सिर्फ एक ड्रेस है। किसी को वेजिटेरियनिज्म सिखाना, आजकल बहुत संस्थाएं हैं जो वीगन प्रमोट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। एनिमल राइट्स के लिए काम करना, ये नहीं करते हम। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? हमारा मुख्य कर्तव्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। क्यों स्वदर्शन चक्रधारी बनाना? क्योंकि जैसे कई बार ये एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक बाईसाइकिल होती है ना, अगर उसके पहिए घूमते रहते हैं तो गिरती नहीं है। पहिए घूम रहे हैं ना, तो फ्लैट जमीन पर पतले चक्के हैं लेकिन चलती रहती, गिरती नहीं। और जैसे ही पहिए घूमना बंद हुआ तो आप उसे खड़ा नहीं कर सकते, वो गिर जाएगी इमीडिएटली। ऐसे ही आत्मा को यदि अपने अंदर वो ताकत रखनी है कि कीचड़ में रहते भी, है ना, अपवित्रता के बीच पवित्रता का पोटेंशियल रखे, अशांति में शांत रखने की उसके अंदर कैपेसिटी हो। जो ऑपोजिट फोर्स है ना, दुनिया कैसी है? अपवित्रता की वाइब्रेशन है, अशांति की वाइब्रेशन है, दुख की वाइब्रेशन है। यदि हमें उस वाइब्रेशन जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन जैसी है, इसमें यदि अपनी अवस्था को ऑपोजिट वाइब्रेशन में रखना है, तो हमारे अंदर अगर ये दुनिया की बातें चलेंगी तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होगी जिस जैसा हमारा चिंतन है। लेकिन जब हमारे अंदर स्वदर्शन चक्र चलेगा, बाबा ने जो मेरे आदि मध्य अंत के बारे में, मेरी पवित्र, मेरी शक्तिशाली अवस्था के बारे में जो मुझे सिखाया है, बाबा ने जो मुझे समझाया है कि मूल वतन में मैं तो बिल्कुल देह से न्यारी अशरीरी अवस्था में थी, सूक्ष्म वतन में मेरा फरिश्ता स्वरूप है। आज बाबा ने, अगर आप ध्यान देंगे मुरली में, तो बाबा ने स्वदर्शन चक्र में जो 2 बातें आती हैं, फरिश्ता स्वरूप, उसका पूरा वर्णन किया है ना। 84 के चक्र में हम ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे, तो फरिश्ता कैसा होता है, ब्रह्मा बाबा कैसे फरिश्ता बना, उसका भी वर्णन मुरली में आया है। और ये भी आया है कि जैसे भारत की माताओं की वंदना के नाम से आज भी वंदे मातरम चल रहा है ना। तो जो बच्चियां इस समय श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रही हैं, उनका गायन चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, जब बुद्धि में सारे दिन चलेगा कि अपने आसपास देखो, जितने भी यादगार है, जितना भी गायन पूजन हो रहा है, कोई भी व्रत उपवास हो रहा है, त्योहार हो रहा है, मंदिर बन रहे हैं, वो सब कुछ किसके बन रहे हैं? जो कर्तव्य हम इस समय कर रहे हैं। तो बाबा कहते चेक करते रहो कि जैसा तुम्हारा यादगार है वैसे तुम्हारे कर्तव्य हैं, है ना। तो भक्ति में लोग क्या करते? कंटिन्यूसली पूजन करते हैं। और अगर कंटिन्यूसली वो पूजन कर रहे हैं तो हमारे पास कंटिन्यूअस चिंतन के लिए फूड फॉर थॉट है कि हम कितने पूज्य हैं। हर दिन एक नया त्योहार होता है भारत में, और हर दिन आपको याद दिलाते हैं वो कि आपने क्या कर्तव्य किया है जो त्योहार मना रहे। तो जैसा त्योहार है वैसा आप कर्तव्य करने लगो,
है ना। तो बाबा कहते हैं दिन रात स्वदर्शन चक्र चलना चाहिए कि वो जिसका पूजन कर रहे हैं वो क्वालिटी मेरे अंदर आज कौन सी इमर्ज होनी चाहिए। वो जो बाबा ने फरिश्ता स्वरूप का आज वर्णन किया कि वही व्यक्त ब्रह्मा कल अव्यक्त बनता है ना। तो जैसे आज ब्रह्मा बाबा के अंदर शरीर की लिमिटेशन, पुराने संस्कार की लिमिटेशन, बुद्धि की जो भी अशुद्धि थी वो सारी खत्म होके जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन गया, ऐसे मुझे भी सारे दिन अपने फरिश्ता स्वरूप को बार बार इमर्ज करना होगा। बार बार मुझे आसपास जो गायन वंदन पूजन हो रहा है उससे रिलेट करना होगा कि मेरे ही यादगार स्वरूप का गायन वंदन और पूजन हो रहा है। और फिर देवताई संस्कार जिनका गायन बाबा हमें, जिनका हमें वर्णन बाबा मुरली में समझाते हैं कि देवताई संस्कार क्या है, पवित्रता क्या है, मधुरता क्या है ना, मीठापन क्या है। तो बाबा कहते उसको अपनी बुद्धि में इमर्ज रखो। और फिर अशरीरी अवस्था में मूल वतन में हम कैसे थे उसको बार बार बुद्धि में लाओ। तो बाबा हमें स्वदर्शन चक्र के लिए आत्मा अपने दर्शन में, है ना, आत्मा सारे दिन क्या करती है, इस दुनिया की बातें और आत्माएं, और अपने आप को भी जब हम विचार करते हैं, जैसे दुनिया में भी ऐसा नहीं है लोग अपने बारे में नहीं सोचते, लेकिन अपने बारे में जब सोचते हैं तो कैसा सोचते हैं, अपने धन के बारे में, अपने संबंध के बारे में, या संबंधों में अपनी पोजीशन के बारे में, या धन के हिसाब से अपनी पोजीशन के बारे में। तो सब कुछ तुलनात्मक है। दुनिया में जो अपने बारे में भी चिंतन होता है वो इस दुनिया के संदर्भ में अपना चिंतन होता है। लेकिन बाबा हमें वो चिंतन, वो स्वचिंतन सिखाते हैं जिसमें इस दुनिया की कोई बात नहीं, हम अपने आप को अपनी टोटलिटी में, अपनी ग्रेटनेस में देखते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब हम बच्चे ये स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो हमारी अवस्था कैसी होगी कि हम कीचड़ में कमल की तरह रह सकेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर ये जो स्वमान होगा या अवस्था होगी कि मैं एक दिव्य महान आत्मा हूँ, और ये कहने की बात नहीं है, ये एक इंटरनल रियलाइजेशन की बात है। जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतना अपने लक्षणों वाले स्वरूप में स्थित रहेंगे, है ना। इसीलिए तो विष्णु स्वरूप को स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, क्योंकि पूरे अलंकृत स्वरूप में हम तब रहेंगे जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। और जब ऐसा करेंगे तो फिर हमारे कर्तव्य कैसे होंगे, यहाँ रहते भी हम न्यारे और प्यारे रह सकेंगे। और इसीलिए बाबा कहते हैं हम किसी को कहें ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो ऐसा नहीं है वो नहीं करने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्वमान नहीं है, वो स्वस्थिति नहीं है। इसीलिए हमारा काम किसी को वेजिटेरियन बनाना या सफ़ेद कपड़े पहनाना नहीं है। हमारा काम है हर आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी बनाना। और जब वो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाती है, जब वो अपने आप को देख लेती है मैं दिव्य आत्मा, महान आत्मा हूँ, तो उसको ये नहीं सिखाना पड़ेगा आपको ये नहीं खाना है या ये नहीं पहनना है ना। तो वो अपने आप ही उसको समझ आ जाएगा मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, वो अपने आप ही सीख जाएगी। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा को तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, उसकी दिव्यता, उसकी महानता का परिचय देते हो। और दूसरी बात बाबा हमें आज पूछते हैं कि तुम कमल फूल समान पवित्र रहते हो, है ना। इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बहुत सारे गुण हैं, है ना। गुणों में भी बहुत सारे गुण हैं, विशेषताओं में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। लेकिन जिस गुण के आधार से पूजन होता है वो पवित्रता है ना। आप किसी को, किसी सन्यासी से मिलाओ और उनको कहो ये पतित है लेकिन ये ना 4 रोटी नहीं खाते, 2 रोटी खाते हैं, लोभ नहीं है इनके अंदर, कभी भी 2 रोटी से ज़्यादा 3 रोटी नहीं खाते, तो कहेंगे ये क्या कमाल की बात है ना? तो लोभी ना होना या कोई
छोटी मोटी प्राप्ति को त्याग देना ये इतनी बड़ी बात नहीं। आज भी हम जिस आधार से, जो बाबा ने आज कहा ना कि सन्यासियों को भी जो राजाएं भी पूजते हैं, तो उनका क्या आधार है? उनका आधार यही है कि वो पवित्र रहते, भले वो घर छोड़कर पवित्र रहते, तो भी पवित्रता का इतना मान है कि घर छोड़ने की भी माफ़ी है, घर छोड़ने की भी माफ़ी है, लेकिन पवित्रता का इतना मान है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम बच्चे जो देवता बनने वाले हो, तुम्हें पवित्रता की धारणा का इतना महत्व है, क्योंकि हमारे अंदर जो मूल धारणा है, जो हमें मनुष्य से देवता बनाती है, वो कोई और बात नहीं है, वो पवित्रता की धारणा है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि चेक करो, मैं कमल पुष्प समान घर गृहस्थ में पवित्र रहता हूँ। और फिर बाबा ने हमें संपूर्ण पवित्रता सिखाई है, जिसमें एक तो बात ये है कि बुद्धि से न्यारा होकर पवित्र बनना, किसी को छोड़कर पवित्र बनना नहीं, बुद्धि को उपराम कर कर पवित्र बनना। और फिर सिर्फ कर्मणा नहीं, सिर्फ सेलिबेसी नहीं, सेलिबेसी तो अवश्य है, लेकिन मनसा वाचा और कर्मणा तीनों से पवित्रता। घर गृहस्थ में रहते जैसे कमल पुष्प बिल्कुल न्यारा है, संकल्प भी नहीं उलझता, स्वप्न भी नहीं उलझता, है ना। आज दुनिया में बीकेज के बारे में इतनी बातें क्यों होती? पवित्रता के कारण, है ना, क्योंकि दुनिया में और कहीं पर भी पवित्रता की बात नहीं आती, और पवित्रता की धारणा को मनुष्य बहुत इम्पॉसिबल समझता है। इसीलिए पवित्रता की ही सारी चैलेंज है। तो बाबा आज हमें कहते हैं कि जिस धारणा के आधार से सन्यासियों का भी मान है, जिस धारणा के आधार से देवताओं का पूजन है, उस धारणा पर हमें अटेंशन रहता है। पवित्रता की धारणा पर हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। और पवित्रता भी कैसे आएगी? जब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे और अपनी उच्चता, अपनी दिव्यता को इमर्ज रखेंगे, है ना। मैं पतित दुनिया में रहने वाली ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवलोक में निवास करने वाली दिव्य आत्मा हूँ। जितना जितना उस स्मृति आएगी, क्योंकि स्मृति से वृत्ति, दृष्टि और कृति का कनेक्शन है ना। आज शॉर्ट में थोड़ा ये पूरा लिंक बता देती हूँ। मनन, चिंतन, मंथन, सिमरण, स्मृति। ठीक है, तो बाबा ने आज मंथन की बात की। तो जितना मंथन करेंगे, जितना स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, तो स्मृति बदलेगी, और स्मृति से वृत्ति, दृष्टि, कृति। तो इसलिए पूरी चेन है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्मों को बदलना है ना, तो स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। क्योंकि जहाँ स्वदर्शन चक्र नहीं होगा, जहाँ मंथन नहीं होगा, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा आदि अनादि स्वरूप क्या है, तो स्मृति नहीं बदलेगी। और स्मृति नहीं बदली तो वृत्ति, दृष्टि, कृति नहीं बदल सकती। इसीलिए बाबा कहते हैं जब कोई भी आत्मा आती है, तो उसको और कुछ सिखाने से पहले उसको मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरी पूरी यात्रा क्या है, वो सिखाओ। ठीक है। बाबा सेड वी हैव अ पार्ट इन आवर साकार रूप एंड अ फरिश्ता रूप। तो बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों का साकारी स्वरूप तो यहाँ तो हमें बाबा मिलते ही हैं, लेकिन हम जो बनने वाले हैं वो संपूर्ण स्वरूप भी सूक्ष्म वतन में बना देते हैं। जैसे बिल्डिंग से पहले मॉडल बनता है ना, तो हमारा फरिश्ता स्वरूप का मॉडल बना हुआ है। तो जब हम योग में बैठते हैं ना, तो हमें इमर्ज करना होता है। ये जैसे जैसे संडे की वाणी में बाबा ने क्या बताया था, संडे का वरदान बहुत अच्छा था, अव्यक्त वाणी थी ना, उस दिन वरदान बहुत अच्छा था। बाबा ने बताया जैसे रिसर्चर्स होते हैं, वो रिसर्च के बल से आप जो वायुमंडल में शब्द हैं, आवाज़ हैं, कई वर्षों पहले के भी साउंड को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना।
ऐसे ही बाबा ने बताया, तुम जब साइलेंस में जाओगे तो तुम्हारे अंदर जो बहुत पुराने जो दैवी संस्कार हैं, जो अभी अनकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं, बिल्कुल सुप्त हो गए हैं, उनको तुम साइलेंस में इमर्ज कर सकोगे। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं तो उस साइलेंस की अवस्था में हम वो जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है, जो हम पिछले कल्प में बने थे, जो हमारा देवताई स्वरूप है, जो भी हम पिछले कल्प में, इसी कल्प में इनफैक्ट बिगनिंग में थे, उस सब को हम इमर्ज कर सकेंगे। अगर आप सोचो, साइंस का यंत्र अगर इतना शक्तिशाली है कि पुराने से पुरानी जो साउंड है उसको डिटेक्ट करके निकाल सकता है, तो मुझ आत्मा के अंदर जो पुरानी स्मृतियां हैं अपने फरिश्ता स्वरूप की, देवता स्वरूप की, उनको हम जितना जितना साइलेंस में बैठेंगे ना, वो इमर्ज होती जाएंगे। और जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो सोना नहीं होता है, हाथ पैर मारना होता है। रिसर्चर क्या करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है ना, कुछ ना कुछ करता रहता है, फिर उसको एक यूरेका मोमेंट आता है। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो बाबा ने जो हमें टूल्स दिए ना, स्वदर्शन चक्र, 3 लोकों का ज्ञान, 3 कालों का ज्ञान, बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, इसको हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, और फिर वो कहीं क्लिक हो जाता है और फिर हमें एक चीज़ अंदर धारण हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, साइलेंस में बैठकर अंतर का चिंतन करते करते फिर हमें वो रास्ता कहीं ना कहीं मिल जाता है, जहाँ हम वो अवचेतन या अचेतन में एंटर करके उन बातों को निकाल पाते हैं। लेकिन जैसे रिसर्चर घंटों इस प्रोसेस में लगाता है, ऐसे हमें भी बहुत समय देना होता है साइलेंस में। अब साइलेंस का जो समय है, साइलेंस और बैठना कनेक्टेड नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठ के ही साइलेंस में जाएंगे। आप चलते फिरते घूमते काम करते भी अपनी साइलेंस की स्टेज को इंटैक्ट रख सकते हैं, क्योंकि साइलेंस की जो स्टेज है वो अशरीरी अवस्था से जुड़ी हुई है, हमारी देही अभिमानी अवस्था से जुड़ी हुई है। तो जितना हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, हम अंदर अंदर ये कार्य कर सकते हैं। मुझे तो कई बार भोजन बनाते एक पॉइंट याद आ जाती है ना, समझ आ जाती है, और फिर मैं कहती हूँ इसको नोटबुक में लिख लेते हैं, फिर ये भूल जाएगी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर अंदर घुमाते रहते हैं ना स्वदर्शन चक्र को, तो आपको कहीं पर एक डोरवे मिल जाता है और आपको वो अंदर की एक स्मृति क्लिक हो जाती है। ठीक है, तो ये है। ओम शांति।